गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया पर थोड़ा निगाह डालते हैं। 2 दिन से वो बदले बदले नजर आते हैं। उनका चेहरा कुछ और कहता है और जबान कुछ और कह रही है। उन्होंने वीडियो डिलीट किया था इंस्टा से, उस पर बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया, तो उसकी सफाई भी दी आके कि वो कोलैबोरेशन का था, मैं डिलीट कर रहा था, तीनों आईडी से हो गया। तो मैं जाके चेक कर रही थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो जगत भैया का जो मेन चैनल है उनका अपने नाम से है, उसमें मीशो का ज्यादा डाला हुआ है। जगत भाभी की वीडियो पड़ी हुई है, मीशो का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगी। और जो जगत भाभी के 2 आईडी है उसमें भी मीशो का ही डाल रही हैं। जगत भाभी का जो मेन आईडी है उसमें उन्होंने अपने पापा का पिक्चर पिन किया हुआ है अपने बर्थडे वाले दिन पर। तो पिन ये बहुत पहले से हुआ है। जगत भैया ने अपने पे वेडिंग एनिवर्सरी वाला पिन किया हुआ था। अब जगत भैया के हिसाब से कि वो वीडियो उन्होंने जान के डिलीट नहीं किया, उन्होंने कोलैबोरेशन तीनों एक साथ हुआ था तो उसको हटाने के लिए ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक किया तो वो हट गई और दोनों चैनलों के भी वीडियो हट गए। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जगत भैया आपके ही क्यों पिन हटे, जबकि जगत भाभी ने जो अपने वीडियो में पिन कर रखा अपने पापा को वो नहीं हटा, जबकि आप वाला हट गया वेडिंग एनिवर्सरी वाला। और जगत भाभी में भी वेडिंग एनिवर्सरी की वीडियो कुछ डिलीट हुई हैं। और आपने बोला है कि तीनों के पिन हट गए थे, तीनों के वीडियो डिलीट हुए हैं, फर्क पड़ा है। तो वैसे टेक्निकल ज्ञान तो हम लोग को नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है जगत भैया कि कुछ तो आप छुपा रहे हो। एक पिन नहीं हट रहा है, आपका पिन हट रहा है, वो भी कोलैबोरेशन हटाने से। तो अगर आप लोग को नॉलेज है, मुझे तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप लोग वीडियो देखते हो, किसी का होगा तो कमेंट्स करना, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या जगत भैया सच बोल रहे हैं? चलो सच ही बोल रहे हैं, हम लोग मान भी लेते हैं। फिर दूसरी वीडियो आती है इनकी कि अब हम जगत भाभी के साथ वीडियो नहीं बनाएंगे। कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, कमेंट्स कर करके मुझे परेशान कर रहे हैं। अब ये पॉइंट आप लोग नोट करना। जगत भैया ने कहा कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्या इनको कमेंट से फर्क पड़ता है? मैंने देखा है ब्लॉगर ना अपने फायदे के लिए किसी को ताना देना होगा, किसी को टॉन्ट मारना होगा तो कमेंट्स उठा लेंगे, चाहे वो कमेंट्स आए हों चाहे ना आए हों, लेकिन कमेंट्स का बहाना बना लेंगे कि वो कमेंट्स आया था तो मैं रिप्लाई दे रहा हूं। अब जगत भैया अपने मेन चैनल पर तो होल्ड कर रखे हैं कमेंट्स, बाकी जो कमेंट्स आते हो जगत भाभी पे आते हैं। तो इनका कहना है कि जगत भाभी को, हाँ जगत भैया, जगत भाभी को कमेंट से फर्क पड़ता होगा, वो भी जगत दीदी से रिलेटेड अगर कमेंट आते होंगे, क्योंकि वो फोटो डाली थी तो फोटो को लेकर सब जाके जगत भाभी के वीडियो में बता रहे थे कि तुम्हारे पति का फोटो डाली है रोमांटिक गानों के साथ। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीबी पर असर पड़ती है, क्योंकि आप पहले वहां जा चुके हो, आप अफेयर कर चुके हो, तो शक तो आएगा, तो ये जायज है। तो आप उसका भी कमेंट होल्ड कर दो, वहां निगेटिव कमेंट्स आए ही ना, लेकिन आपने उसके कमेंट्स होल्ड नहीं किए हैं। अब यहीं पे आप लोग ध्यान देना कि जगत भैया ने कहा कि लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो लोग ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि आप यूट्यूब छोड़ दो, आप गंदगी मत बचाओ। और यहाँ जगत भाभी को लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि नचनिया आ गई है नाचने, कोठे वाली लगती है, पता नहीं कितने कितने गंदे शब्दों से नवाजते हैं। तब तो आप भैया, जगत भैया आके नहीं बोलते हो कि मेरी बीबी को लोग गलत बोल रहे हैं, अब हम यूट्यूब छोड़ देंगे, अब मेरी बीबी डांस नहीं करेगी क्योंकि नचनिया लोग बोलते हैं, अब मेरी बीबी खाना अच्छा बनाएगी, साफ सफाई से बनाएगी, क्योंकि लोग कमेंट्स करते हैं कि वो साफ सफाई से खाना नहीं बनाती है, फूहरता से बनाती है। तब ये सारे कमेंट्स आप नोटिस क्यों नहीं करते हो? तब आके इन कमेंट्स पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो जगत भैया कि लोग मेरी बीबी को फूहर बोलते हैं तो अब मेरी बीबी वीडियो नहीं बनाएगी, क्योंकि उसको लोग बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं, अभी हाल के ही फेसबुक में वीडियो देखा, रील डाला है इन्होंने, वो क्या कहते हैं, जूठा बेलन ना सारे बर्तनों के बीच में रख के ड्रॉ बंद कर दिया। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपकी बीबी के लिए, कमेंट्स आते हैं कि वो सूखा नशा करती है, सस्ता नशा करती है, उस पे आप आपत्ति क्यों नहीं उठाते? तब आके आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हो जगत भैया कि आज कमेंट्स आया है मेरी बीबी के लिए कि वो ऐसी करती है तो अब मेरी बीबी ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाएगी, अब मेरी बीबी झूलेगी नहीं। आप उन सब कमेंट्स को इग्नोर करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कमेंट से फर्क पड़ता है। कमेंट नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट का आप बहाना बना रहे हो। आपका चेहरा देख के पता चल रहा है कि आपके और आपके जगत भाभी के बीच में कुछ हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्योंकि आपका चेहरा कुछ और कह रहा है और आपकी जबान कुछ और कह रही है। इनका कहना है कि अब बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं आएंगे, तो ब्लॉग आ भी नहीं सकते जगत भैया, क्योंकि आपके ब्लॉग के व्यूज़ डाउन हुए हैं, और जब व्यूज़ नहीं आते तो काम करने का मन नहीं करता है, तो आपका भी मन नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी से इनकी बातचीत होने लगी है, इस वजह से अब ये वीडियो नहीं बनाएंगे जगत भाभी के साथ, क्योंकि जगत दीदी को पहले भी आपत्ति थी कि मतलब वीडियो मत
बनाओ उनके साथ। तो इनकी बातचीत हो गई है और इनका दिमाग अब जगत दीदी के पास है जब से उन्होंने वो फोटो डाली है, लोगों का कहना है। तो एक चीज मैं कह रही हूँ कि ठीक है, उन्होंने जगत दीदी ने फोटो डाली। अब पता है फोटो क्यों डाली है? क्योंकि फोटो पे ना मैं देखती हूँ कि कंट्रोवर्सी टॉपिक फोटो का हो या कोई और फोटो हो, तो अगर वो वायरल होती है ना तो उस पे पैसे बनते हैं। तो जगत दीदी ने वो कंट्रोवर्सी वाली फोटो डाल दी। अब उसको बहुत सारे लोग देखने गए तो उनके तो पैसे बने ना, तो उनको भी कमाना है। तो हो सकता है कमाने के लिए वीडियो डाला हो सकता है भाई याद वाद कर रही हूँ, दोनों पॉइंट हो सकते हैं। अब हम लोग तो उनके मन में घुसे नहीं है जगत दीदी के कि क्या चाहती हैं। अब जगत भैया के मन में भी कोई गुस्सा नहीं है कि इन्होंने बात किया है कि नहीं किया है, लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज है लग रही हैं, क्योंकि ये पहले भी झूठ बोल चुके हैं, इसलिए जगत भैया पर लोगों का भरोसा कम है। जगत भैया और जगत भाभी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जगत भैया से लोगों को प्रॉब्लम है कि कहीं वो धोखा ना दे दे जगत भाभी को, क्योंकि जगत भाभी से लोग प्यार करते हैं। और हम लोग भी यही चिंता करते हैं कि जगत भैया अगर आप जगत दीदी से दूर हुए हैं, इतनी दूर आए हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपका रिलेशन आपका थोड़ा थोड़ा सही चल रहा था, तो आप सही रखिए ना, क्या फायदा। जगत दीदी को भी मैं यही बोलूंगी कि आपको भी बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए पिक्चर वगैरह लगा के, आपकी भी इज्जत जा चुकी है। अब आप भी कोशिश करिए कि आपकी इज्जत धीरे धीरे वापस आए, ना कि कुछ ऐसी हरकतें करें कि जिससे लोग आप पर रिएक्शन दें। तो जगत दीदी भी इस दौरान बहुत कुछ की, इसलिए लोग जगत भैया पर शक कर रहे हैं। अब ये शक कहाँ तक सही है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर जगत भैया दोबारा उनके चंगुल में गए हैं या जगत दीदी दोबारा उनके चंगुल में आई हैं तो दोनों ही गलत है। और इस बार अगर इन लोगों ने कुछ ऐसा किया जगत भाभी के साथ तो इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि भगवान कोई हो ना हो जगत भाभी के साथ, लेकिन भगवान है उनके साथ। और जगत दीदी आप ये जान लीजिए कि आप इंसान से बच सकती हैं, दुनिया से बच सकती हैं कि आप क्या कर रही हैं, लेकिन भगवान से बच नहीं सकती। और भगवान हमेशा कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। वैसे मैं आप पे आरोप नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है कि आप बात करती हैं, लेकिन अगर आप बात करती हैं या आप उनसे टच में होना चाहती हैं, जिस हिसाब से आप यादें शेयर कर रही हैं तो उस हिसाब से तो वही लग रहा है। और जिस हिसाब से जगत भैया इन 2-3 दिनों में बदल गए हैं, ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा उदास नजर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लोगों का लग रहा है। अब देखो जो पब्लिक है वो स्टोरी बनाती है, क्योंकि लोगों को देख के सारी चीजें ये सोचती है कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, क्योंकि चेहरे से ही लग रहा है कि जगत भैया और जगत भाभी में कुछ तो हुआ है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जगत भैया ये सारी चीजें इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके व्यूज डाउन हो रहे हैं, तो उन्होंने जान के पिक्चर डिलीट किया है, जगत भाभी जान के दूरी पैदा कर रही हैं ताकि व्यूअर्स को लगे कि इन दोनों में अनबन हुई है और इनके वीडियो को भर भर देखे, क्योंकि जब कुछ कंट्रोवर्सी टाइप के वीडियो आती हैं तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं। तो इस एंगल से भी लोग अपना पॉइंट रख रहे हैं। अब इन दोनों में क्या सच्चाई है, क्या सच में जगत भैया जगत भाभी में कुछ अनबन हुई है? लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि कुछ तो अनबन हुई है, कोई व्यूज के लिए ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जगत भैया को अगर व्यूज लेना होता तो उस टाइम पे जब जगत दीदी ने उनकी पिक लगाई थी तो वो सामने से आकर बोलते तो बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी होती और इनको भर भर के व्यूज़ मिलते। लेकिन इस टाइम पे जगत भैया काफ़ी डीमोटिवेट लग रहे हैं और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई बात जिससे वो काफ़ी दुखी हैं, ऐसा उनके चेहरे को देखकर लग रहा है। तो अब क्या चीज़ है, क्या सच में जगत दीदी उनकी ज़िंदगी में वापस हो रही हैं या सिर्फ हम लोगों का वहम है? अब ये सारी चीज़ें तो इन लोगों के वीडियो से ही पता चलेंगी। जगत भैया पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जगत भाभी को पहले भी बेवकूफ़ बना चुके हैं। कंट्रोवर्सी के बाद दिसंबर में भी जगत दीदी से वो फीलिंग शेयर करते थे, जगत दीदी भी उनको अनब्लॉक की। वैसे जगत दीदी ने बहाना स्टेटस का दिया था कि उनको स्टेटस लेना था, इसलिए अनब्लॉक किया था। आज मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों के सवाल थे कि अगर जगत दीदी ने पुलिस में नहीं दिया था उस स्टेटस को, बात करती थी, तो राज फैमिली क्यों नहीं बताई आके कि वो स्टेटस पुलिस को नहीं दिया गया या पुलिस को दिया गया? ये सारी बातें राज फैमिली क्यों नहीं बोली? इसका मतलब जगत दीदी सच बोल रही हैं, वो बात नहीं करती थी, वो स्टेटस पुलिस को दिया है। तो इस टॉपिक पर मैं कल वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो लंबी हो रही है तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो कल मैं बताऊंगी कि जगत दीदी झूठ बोल रही हैं और जगत दीदी के झूठ बोलने के कई पॉइंट हैं मेरे पास। कल की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा।